हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म किया। अब आ गए हैं चैप्टर 2 पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट और कोऑर्डिनेशन। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखिएगा उसको। आज जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए इसी को अच्छे से समझते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद एकदम सिंपल भाषा में अच्छे से समझते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। देखिए, एक चीज समझिए पहले। कोई भी काम करने का एक रूल होता है, एक गाइडलाइन होता है, एक प्रोसेस होता है। यस और नो? तो ये प्रोसेस कैसे बना? एक बार में तो बनता नहीं है। पहले समझिए ये बना कैसे। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, ये 10 साल से बिजनेस कर रहा है। ठीक है, 10 साल से कोई एक बिजनेस कर रहा है। इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया होगा इसने। ये सब ना, तब जाके आज इतना सक्सेसफुल है। तो इसने जो भी किया, अगर मान लीजिए कोई नया बिजनेस करने वाला इसके पास जाके पूछ ले, गाइड ले ले, तो वो उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा जितना इसने किया, क्योंकि ये बता देगा उसको कि हाँ ऐसे मत करना, ऐसे करने से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये सुनो, तो जो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो अगर बता दे कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने 10 सालों में मेरा सिनेरियो ऐसा था, ऐसे ऐसे मैंने प्रॉब्लम फेस किया, ऐसे ऐसे किया तो मेरा अच्छा खासा क्या बोलते हैं नुकसान भी हो गया था, तो ये प्रोसेस फॉलो मत करना। अच्छा, ये प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस फॉलो करना जिससे कमाई अच्छी होती है। ये सुनो, तो जो भी है, तो इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये अगर किसी को बताएगा, कोई नया बिजनेस करने जा रहा है, न्यू वन, ओके, तो इसको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, प्रिंसिपल्स एक रूल एंड गाइडलाइन है। ये रिजिड नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ओके, चेंज करना होगा, फिक्स नहीं है, नॉट रिजिड नॉट फिक्स। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन, बस एक गाइडलाइन है, गाइड करता है, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। अगर आप कहीं फंस जाओ बिजनेस करते समय, तो आप अगर ये खोलोगे किताब, आप उससे रिलेट करके आप निकल सकते हो उस प्रॉब्लम से। हाँ, थोड़ा मोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो डायनेमिक है, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमें ह्यूमन से डील करना है, तो थोड़ा तो चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए लिखा हुआ है गाइडलाइन है। ओके, फिक्स रूल नहीं है ये फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। तो मैनेजर को बिहेवियर को देखने के लिए, बदलने के लिए और डिसीजन लेने के लिए ये गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट रूल्स, देखिए, दे आर नॉट रूल्स बट ओनली ए गाइड टू एक्शन, बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल क्या है। दे आर नॉट रूल्स, दे आर जस्ट ए गाइडलाइन। ओके, जिसको फॉलो करके आप आसानी से कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। ओके, और ये कैसे बना है, देखिए, ये लॉ कैसे बनता है। जैसे मैंने चैप्टर 1 में बताया, अगर कोई आप काम प्रोसेस फॉलो किए, ठीक है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, फिर वही प्रोसेस फॉलो किए, पॉजिटिव रिजल्ट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब 10 साल, 20 साल तक आप एक ही काम कर रहे हो और उससे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो वो लॉ हो जाता है, वो प्रिंसिपल हो जाता है, वो रूल हो जाता है कि हाँ, रूल मतलब क्या, वो सही रास्ता हो जाता है। सही रास्ता हो जाता है कि हाँ ऐसे करने से ऐसा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ओके, तो उसी हिसाब से बनाया गया है। ये सब एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड लोगों ने लिखा है, और ये बाकायदा मतलब अप्लाई करके बनाया गया। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया और लिख दिया रूल या गाइडलाइन जो भी है। ये एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया कि हाँ अगर ऐसे फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आप किसी भी मतलब गंदी सिचुएशन से भी निकल के बाहर आ सकते हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, जब भी मैं साइड हो जाऊं। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छी बात है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। अगर ये रूल है, अगर कोई रूल है मान लो, ठीक है, तो अगर मान लो कोई रूल बना है, तो यूएसए हो, रसिया हो, या फिर चाइना हो, या फिर इंडिया हो, सब जगह रूल एक ही होगा। ये समझो। लेकिन हाँ, ये गाइडलाइन है, एक बात याद रखना, ये रूल फिक्स नहीं है। पहला तो ये याद रखना कि रूल फिक्स्ड नहीं है, ये एक गाइडलाइन है। थोड़ा मोड़ा तो आपको अपने हिसाब से चेंज करना होगा, क्योंकि हमको डील करना है इंडिविजुअल के साथ, लोगों के साथ, लोगों के बिहेवियर के साथ, और हर लोगों का बैकग्राउंड और बिहेवियर अलग होता है। ओके, तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्मॉल हो, बिग हो, सब ऑर्गेनाइजेशन पे यूज हो जाता है। ओके, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फिर क्या है, जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज एज ए टेलर मेड टूल्स। हाँ,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेलर मेड टूल का मतलब क्या, जैसे जैसे मान लो ये गाइडलाइन लिखा गया है वैसे ही आप यूज नहीं कर सकते। ओके, आपको उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना होगा। ओके, आपको इम्प्रोवाइजेशन मतलब क्या, आपको उसमें चेंजेस लाने होंगे, आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। चलिए, ये रास्ता तो बता देगा, रास्ता गाइडलाइन तो है ही, लेकिन आपको उसमें अपना दिमाग तो लगाना पड़ेगा। यस और नो? तो टेलर मेड टूल नहीं है। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन, दे हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। जैसा सिचुएशन का डिमांड होगा उसी तरीके से आपको उस हिसाब से ढल के उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। दे हैव टू बी सिचुएशन सॉरी दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। सही बात है, आप रियल में बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं, और हर एरिया का बिजनेस, हर स्टेट का, हर कंट्री का बिजनेस का जो वो मान लीजिए ट्रेंड होता है या फिर जो भी वो अलग होता है। ओके, तो आपको हर अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग तरीके से आपको डील करना होगा। ओके, फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, सीधा बात है, जैसे मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करके बना है, प्रैक्टिस करके बना है। बार बार एक ही चीज को करने से अगर फायदा हो रहा है तो वो लॉ बन जाता है। ठीक है, वो करोगे तो वो गाइडलाइन के तौर पे यूज कर सकते हो आप। अगर वही 10 साल से जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो बता दे कि मैंने ऐसे ऐसे किया था तो गलती हुआ था, ऐसे ऐसे किया था तो बहुत फायदा हुआ था, तो आप फायदा वाला देखो और गलती वाला भी देखो, तब आप वो गलती नहीं करोगे। ओके, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, दैट इज दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। कैसे डेवलप किया गया, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया एक्सपीरियंस के साथ ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स। जो भी मैनेजमेंट थिंकर्स है अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल है, दोनों का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही आसान है। फ्लेक्सिबल, ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं है। ओके, फ्लेक्सिबल है। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस। प्योर साइंस का प्रिंसिपल क्या है, जैसे मान लो लॉ ऑफ ग्रेविटी, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, एकदम फिक्स्ड है, पूरा एकदम 100% फिक्स्ड है। ओके, तो प्योर साइंस का 100% फिक्स है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो 100% फिक्स हो ही नहीं सकता है। हमें डील करना है इंडिविजुअल्स के साथ, लोगों के साथ। लोगों का बिहेवियर अलग है, हर सबका अलग अलग बैकग्राउंड से है, सबका बिजनेस करने का तरीका अलग है। ओके, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मॉडिफाई करना होगा, आप सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मेनली बिहेवियरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसमें हेल्प करता है। ओके, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखते होगे, इन्फ्लुएंस मतलब आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आप वैसा बन जाते हो। ओके, आप उसको माइंडसेट चेंज कर देते हो आप उनका। ओके, तो आप उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। सारे वर्क ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है। अब लोग कोई वर्कर है, ठीक है, वर्कर है एकदम, मतलब बहुत जिद्दी है, मोटिवेट होता ही नहीं है, तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे मोटिवेट करे कि ये अच्छा से काम करे। यस और नो? तो ये अलग टाइप का वर्कर होगा। ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स है, सही बात है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बिहेवियर। ओके, on dynamic in nature, management principle aim to influence such unpredictable behavior in order to achieve organizational goal। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करता है ऐसे ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। ओके, cause and effect relationship, principle of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in a large number of cases। it means principle helps in predicting the outcome of the managerial action। cause and effect relationship में भी हेल्प करता है। अगर मान लो अच्छे से काम नहीं करोगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं करोगे तो सेल्स अच्छा नहीं होगा। कॉज क्या है, काम अच्छा से नहीं किया था, इफेक्ट क्या पड़ा, कॉज एंड इफेक्ट मतलब इफेक्ट क्या पड़ा, आपका इफेक्ट क्या पड़ा, सेल खराब हो गया। ओके, सेल डिक्रीज हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए आप प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो। यस और नो? कंटिंजेंट, द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट और कंटिंजेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिपेंडेंट है, हर चीज एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ओके, तो आप उस हिसाब से आपको डील करने आना चाहिए। तो बस बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंस, क्यों जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? सीधा बात है, इतना ना फायदा मैं गिना दिया हूँ, जरूरी है ही। अगर आप कहीं मान लो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में फंस गए या सेल नहीं बढ़ रहा है या फिर काम नहीं निकाल पा रहे हो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे।
provide managers with useful insight into reality. The principle of management improve knowledge, ability and understanding of manager. Principle of management help करता है, क्या help करता है principle of management? अंडरस्टैंडिंग द मैनेजर को अंडरस्टैंड मतलब समझना, एबिलिटी, इम्प्रूव नॉलेज। तो मैनेजर है वो अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसको पता है कि कैसे कब कहाँ क्या यूज करना है तो इसके लिए आसान हो जाएगा। ओके, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली गाइडेंस विच हेल्प्स इन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। मैनेजर का एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा अगर मान लो बार बार उस काम को कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल के, उसको फॉलो कर रहा है तो वो उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा इसमें। ये सब प्रिंसिपल अनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। सही बात है, अगर पास्ट में आपने कोई गलती किया है तो आप उससे सीखोगे। ये सब कि हाँ ऐसा गलती नहीं करूंगा नहीं तो प्रोडक्शन खराब हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सीधा बात है, द रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। आपका रिसोर्सेज लिमिटेड ही होता है, ठीक है। अगर वेस्ट ना हो, सही तरीके से काम हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ओके, कॉस्ट कम लगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो, विथ मिनिमम कॉस्ट में काम हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल या गाइडलाइन यूज करने होंगे। ओके, कभी भी कोई भी सिचुएशन पे कभी भी कोई भी प्रिंसिपल आपका काम आ सकता है। 14 प्रिंसिपल है और 14 के 14 वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, एग्जाम पर्पस के लिए तो है ही, लेकिन आप जब आगे चल के अपना ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई फैक्ट्री डालोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे भी सीखने को और यूज करने को इससे बहुत कुछ मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। साइंटिफिक डिसीजन। द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। सीधा साइंटिफिक है, यस और नो। जैसे साइंस साइंटिफिक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है क्योंकि आपका क्या एक्सपेरिमेंट करके बना हुआ है। यस और नो, ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फोर्ड के एक्सपेरिमेंट करके बना हुआ है, ऐसे ही कुछ भी लिखा गया नहीं है, बार बार उस काम को किया है, उस काम से पॉजिटिव रिजल्ट आया तब जाके बना है। यस और नो, तो द मैनेजमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट, टाइमली एंड रियलिस्टिक है। सब रियलिस्टिक है, टाइमली है, बेस्ड फैक्ट है सब, ठीक है, एंड मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन करके बना हुआ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल मेकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। मीटिंग changing environment requirement. In order to survive and grow, it is compulsory for an organization to continuously adapt as per the changing of the business environment. जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा, सॉरी एनवायरमेंट में चेंजेस आएगा, वैसे वैसे आपको उस हिसाब से ढलना होगा। आपको उस हिसाब से गाइडलाइन को एक्सेप्ट करके, गाइडलाइन को यूज करके आपको अलग मतलब सबका प्रोसेस अलग अलग है, ये सब, तो उसी हिसाब से आपको ढल के और प्रिंसिपल्स अप्लाई करके आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा अगर कुछ गंदा सिचुएशन है तो। Social responsibility. The increased awareness of public has made it mandatory for the business firm to fulfill their social responsibilities. Principles of management not only help in achieving organizational goals but also guide managers in forming social responsibility. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाओ, सिर्फ उसके लिए नहीं है। आप देखोगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि सोसाइटी में ही रह के आपको सोसाइटी से ही रिसोर्सेज मिल रहा है तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। ये सुनो, अगर मान लो एम्प्लॉई को काम करा रहे हो एम्प्लॉय से, ये तो उसको अच्छा सैलरी भी दो। ये सुनो, कोई वर्कर आया तो उसको अच्छा वेजेस भी दो। ओके, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। फिर आगे क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मान लो कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह कराओ ताकि वो काम करे। काम वर्कर ही करते हैं तो उसका ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पता चला कि आप बहुत ज़्यादा आप क्या बोलते हैं एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, ओके, फिर भी अगर आपका वर्कर अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे कैसे भी हो, वर्कर तेज होना पड़ेगा। ये सब तो क्या है, प्रिंसिपल हेल्प टू इंक्रीज knowledge and are used as a basis for management training, education and research. Due to this reason, principal have also included in graduate course. तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ये टॉपिक है इसको BCom, BBA, MBA हर जगह इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अगर मान लो वर्कर की ट्रेनिंग नहीं होगी, आपकी नहीं होगी ट्रेनिंग, बार बार आपका चलेगा, क्योंकि आपको बस ऑर्डर देना, लेकिन काम किसको करना, वर्कर को करना है। ये सब ना, तो वर्कर की ट्रेनिंग करानी, रिसर्च करना, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्या है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ओके, जैसे मान लो इतना सारे जो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि
14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल। ओके, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? दे आर जस्ट गाइडलाइन टू एक्शन। ओके, सो रूल है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड या रिजिड नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको प्रिंसिपल्स जो भी 14 उसमें से आपको सिचुएशन देख के उसको यूज करना है, क्योंकि हमें ह्यूमन के साथ डील करना है। मशीनों के साथ तो चलो ठीक है, मशीनों के साथ तो चलो हो जाएगा एक जैसा, लेकिन ह्यूमन के साथ एक जैसा डील नहीं कर सकते ना। हर ह्यूमन अलग अलग बैकग्राउंड से आया, हर ह्यूमन का थिंकिंग अलग है। ओके, तो ये हमारे जो प्रिंसिपल है बहुत काम आने वाले हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी।